हे भगवान, ये क्या तुम वापस मायके आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ससुराल में मन नहीं लगता क्या तुम्हारा? भाभी ने ताना मारा तो सोनिया अंदर तक हिल गई और एक गहरी सांस लेते हुए वो भाभी का ये कड़वा ताना भी सह गई। अभी 2 साल पहले ही की तो बात है जब सोनिया की शादी राहुल नाम के लड़के से हुई थी। राहुल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी किराने की दुकान चलाता था जिससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। लेकिन सोनिया के सपने बहुत बड़े बड़े थे, पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अच्छी पढ़ी लिखी, देखने में बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव की सोनिया की शादी राहुल से इसलिए करवा दी गई क्योंकि सोनिया के ससुराल वाले दहेज की मांग न के बराबर कर रहे थे। सोनिया के पापा का निधन तो काफी समय पहले ही रोड एक्सीडेंट में हो चुका था। माँ भी अपनी बीमारी के चलते अपने बेटों पर निर्भर थी और जवान ननंद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती है। उन्हें लगता है जल्दी से इसका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। सोनिया की शादी की जगह जगह बात चलाई, पर पढ़ाई और गुण के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे कि इकलौती बहन है, शादी में कितना तोला सोना दोगे और कितना खर्च कर सकते हैं। सोनिया भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, उसके बाद फिर शादी के बारे में सोचूंगी। पर ज्योति भाभी ने सोनिया को ताने मारना शुरू कर दिया। अब ये लो महारानी, पहले नौकरी करेंगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेंगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो ना, शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी। अब नौकरी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो कहीं रखी हो, जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, नहीं तो लड़के नहीं मिलेंगे, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे? ना बाबा ना, अब हमसे तो इसका बोझ और नहीं उठाया जाता। ज्योति भाभी ने अपना फैसला सुना दिया, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई पवन ने हामी में गर्दन हिला दी और सोनिया की माँ राधा जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल सोनिया ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने ये डिग्री पूरी की और अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर ज्योति ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। सोनिया का भाई पवन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहां अच्छे लड़के मिल रहे थे वहां उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में ही इतनी चिंता कर रहे हो। अब लड़का 12वीं पास है और रोजगार के तौर पर छोटी सी दुकान चलाता है तो क्या हुआ? दहेज की तो कोई मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, आंख मूंद कर हाँ कर दो। और मम्मी जी और सोनिया से कह दूंगी, हम तो इसी लड़के से सोनिया की शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज देने के लिए हमारे पास तो है नहीं। पवन ने घर पर बात की तो राधा जी बोली, बेटा पवन, तुम्हारी एक ही तो बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर वर तो अच्छे से देख ले। सोनिया तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ में कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है, अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ सोनिया ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी हैं, और फिर मेरे बच्चे भी तो हैं, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारी जमा पूंजी बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं भी बहुत ज्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो ये रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब बातें सोनिया सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मेरी इच्छा और मेरे सपनों का क्या भैया? आपको भी मेरे नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे अपनी जिंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और तेरी भाभी ज्योति ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी और अब तुझे जो भी करना है अपने ससुराल जाकर करना। अब हमारे सिर से भी तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी हो जाएगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या?
सोनिया ने सवाल किया तो पवन और ज्योति चुप हो गए। सोनिया के सवालों का उन दोनों के पास कोई जवाब ना था। भाई और भाभी के दबाव के कारण सोनिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वो बहुत रोई। राधा जी ने उसे संभाला और उसकी शादी राहुल से हो गई। सोनिया शादी करके ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। कुछ दिन यूं ही बीत गए तो एक दिन सोनिया ने अपनी सास के सामने अपनी पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, पर घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को कोई लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, उससे तो केवल चूल्हा चौका ही संभालना है। अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी, वो तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर ली, वरना लड़कियों की कोई कमी न थी मेरे बेटे को। ये सुनकर सोनिया मन मसोर कर रह गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसे ससुराल वाले जरूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वो तो यही अंदाजा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वो राहुल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही पड़े रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी नंदे थी जो स्कूल में पढ़ती थी। बस राहुल ही एकमात्र घर में कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। सोनिया ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। अपनी सास सावित्री जी को समझा। वो बोलने में तेज थी पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। सोनिया का पति राहुल भी कम बोलता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं निकाल पाता था। वो अपनी पत्नी सोनिया की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में सोनिया ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की, मम्मी जी अभी तो दोनों बेटियां छोटी हैं, अब ये दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी और कल को इनकी शादी भी करनी होगी, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। राहुल जी की कमाई से तो बस घर ही चल पाता है, भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जने हो जाएं, घर आराम से चलेगा, भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू तो कह तो ठीक रही है। अब देखो ना, राहुल के पिताजी तो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं, अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन जाता। वो कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी हो जाती। सावित्री जी ने कहा, मम्मी जी जरूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए, बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है, अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अब अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा, दोनों नंदों का जीवन संवर जाएगा। अब ये भी अकेले कितना और क्या करेंगे। सोनिया ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक तरीके से समझाया तो उसकी सास के दिमाग में ये बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा किया। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिसे हुए थे। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं, भैया नए दिला देता। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने दिला दूंगा। भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर जरूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सावित्री जी गंभीर हो गई और सोनिया के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर सोनिया खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई भी क्या है, वो घर पहले की तरह संभाल ही लेंगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती हैं कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूंगी, सोनिया और राहुल बाहर काम संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर सोनिया बहुत खुश हुई और 1-2 दिन बाद अपने मायके अपने कागजात और अपनी डिग्री लेने के लिए चली गई। ज्योति ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर सोनिया ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी माँ राधा जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने आई हैं। ये सुनते ही उसकी भाभी ज्योति चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी जिंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए।
बहुत कोशिश करने पर भी सोनिया ने ये न बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राजी हो गई। सोनिया एक समझदार बेटी तो थी ही, अब वह एक समझदार बहू भी थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। सोनिया ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी ज्योति को कहकर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी जिंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी संवार ही लूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मैं नौकरी करने लग जाऊंगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? ज्योति ने मुंह बनाते हुए बड़े ही जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। भाभी, अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये कहकर सोनिया ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब सोनिया अच्छा खासा कमाने लगी, घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ सोनिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और कुछ ही दिनों के बाद प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर भी बन गई, उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। सोनिया के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 सालों से वो बिस्तर पर ही थे। सोनिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सावित्री जी को संभाला और आश्वासन दिया। सोनिया अब सीनियर टीचर से स्कूल के प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब सावित्री जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन मायके से फोन आया कि सोनिया के बड़े भाई पवन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ेगा। 13वीं तक वो वहीं रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। ज्योति अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्च मैं उठाऊंगी और वो डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही ज्योति शर्म से जमीन में गड़ गई। सोनिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बोझ समझा और तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। सोनिया ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ ससुराल में सावित्री जी बेटियों के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन सोनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सावित्री जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। आप चिंता मत कीजिए, मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगी। लेकिन सोनिया बेटियों को इनके घर भेज देती है, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। सावित्री जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत न आए, ये पूरी तरह से उनका सम्मान कर सकें। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियों जैसी हैं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो ये भूल ही गई थी। अब जैसा तू और राहुल चाहेंगे वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान ही लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। सोनिया ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। दोस्तों, परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है। तो आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।